हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष बंसला है। अभी जो फिज़िकल एसएससी सीपीओ 2024 के चल रहे हैं, मैंने वो फिज़िकल दिया है और 14 को मेरा फिज़िकल था। लेकिन मैंने एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से मैं फिज़िकल से आउट हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी लोग वो गलती ना करे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल जब रेस की बारी आती है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहला चक्कर एक 20 या 25 का मारते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहला चक्कर एक 30 का मारते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहला चक्कर एक 35 या 40 तक भी जाता होगा। वैसे तो ऐसे लोग बहुत ही नाम मात्र के ही होंगे, लेकिन अगर कोई अपना पहला चक्कर एक 35 या 40 का मार रहा है, सपोज़ करो पहला एक 40 का, दूसरा एक 40 का, तीसरा एक 40 का और फिर चौथा एक 40 का, अगर आप ऐसे मार के 6.5 कंप्लीट कर रहे हो या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो अपना नियम वहाँ जाके बिल्कुल मत बदलना, ठीक है। उसी तरीके से मारना, बिल्कुल भी चेंज मत करना। क्योंकि लड़के क्या कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे एकदम स्टार्टिंग होती है तो उनके चक्कर में जो लड़के तेज़ भाग रहे हैं अपना पेस बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अगर कोई एक 20 का मार रहा है, एक 15 का मार रहा है, तो वे पहला चक्कर उठा के मारते हैं। वे सोचते हैं कि भाई तुम पीछे रह गए, कभी तुम्हारा ना हो पावे, तो वो उठा के मारते हैं पहला चक्कर और दूसरे चक्कर को वे जैसे तैसे खींच ले हैं और तीसरे में उनकी सांस इतनी ज़्यादा फूल जावे है ना, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं रहता कि हो क्या रहा। बस वैसे ही चलते रहे, फिर तो नॉर्मल वे रेस पूरी ही कर पाए। कुछ लोग तो पूरी भी नहीं कर पाते और फिजिकल से आउट आराम से हुए हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पहला चक्कर एक 30 का मार रहे हैं तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मुझे इनके साथ एक 20 का मारना। अपना एक 30 का ही मारो, ठीक है। और दूसरा चक्कर अगर एक 30 का मारने की प्लानिंग है तुम्हारी, ठीक है, एक 30 का मारो, या फिर मेरा मानना है दूसरा चक्कर भी एक 30 का ही मारो, ठीक है। तीसरे चक्कर में थोड़ा सा सांस ले लो, उसे एक 35 तक का लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा चक्कर उसे तो भाई खींच के ही लेना, उसमें तो कोई ढील बरतना ही मत मेरे हिसाब से। क्योंकि चौथा चक्कर वैसे भी तुम वहाँ पे खींच लोगे, सभी एकदम से आपको इनकरेज करते रहें कि चल भाई चल भाई चल भाई। और अब बारी आती है रेस का। हो गया, रेस का यही है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारा तरीका है दौड़ने का वही रखना, बिल्कुल मत बदलना, ठीक है। अगर एक 30 के मारते हो, एक 30 के मारना शुरू के 2 चक्कर, एक 40 के मारते हो, एक 40 के मारना, बाद में उठा लेना। लेकिन अपने हिसाब से मैनेज करना, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है, तुम शुरू में उठाते हो या फिर बाद में उठाते हो, ठीक है। वैसे बाद में बहुत कम उठती है, तो हल्का सा शुरू में उठा के चलना, पहली बात। अब दूसरी बात पाते हैं, हाई जंप में लड़के क्या मिस्टेक कर रहे थे। सबसे जो बड़ी गलती कर रहे थे, वहाँ एक लाइन बनवा दें वो, ठीक है, कि हाई जंप का पोल यहाँ पे रख दिया, अब यो यहाँ पे लाइन बन गई, ठीक है। तो कुछ लड़के तो बैली जंप मारे हैं, कुछ टाइगर लीप मारे हैं और कुछ हमें सीजर, ठीक है, वो इधर से हमें डंडे की तरफ से। लेकिन लड़के क्या गलती कर रहे थे, जैसे पाइप के सामने लाइन बनी हुई थी तो लड़कों ने क्या करा कि जो सामने से आ रहा था वो तो आ ही रहा था, सीजर वाला भी सामने से आ रहा था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम सीजर कूद रहे हो तो तुम पोल के थोड़ा सा उस साइड से आओ, मतलब पोल के थोड़ा सा पीछे हट के, पोल के सामने से मत आओ, ठीक है। लड़कों ने यही गलती करी, वो लाइन में लगे हुए थे, वो पोल के सामने से ही सीजर भी ले रहे थे, बैल भी वहीं से ले रहे थे और टाइगर लीप भी वहीं से ले रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर तुम सीजर कूदने वाले हो तो भाई तुम सामने से कुछ कर लेते हैं, कुछ पे नहीं हो पाता। मेरा मानना है वहाँ कोई कुछ नहीं कहता कि भाई तू यहाँ से कूद रहा, वहाँ से कूद रहा। तो अपना सिंपल एक काम करो, साइड में से आओ, पोल के कितना भी साइड में से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वे मना नहीं करते भाई। लेकिन दूसरों को देख के अपना तरीका मत बदलो, मेरी यही राय है तुम सभी से। अगर तुम्हें फिजिकल पास करना है तो, अगर नहीं करना तो भाई फिर तो वही जो गलती हम सब ने करी तो तुम भी कर लेना। तो मेरी सलाह तुम सभी को यही है, दूसरों के चक्कर में आके अपना जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, तुम्हारी प्लानिंग है, बिल्कुल मत बदलना, ठीक है। पोल के साइड से आना, अगर तुम सीजर कूदते हो आराम से कूद पाओगे, क्योंकि वहाँ का रनवे भी अच्छा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सपाट, कोई गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कूद जाओगे बेफिक्र हो गए। तो ये माइनर सी मिस्टेक थी दूसरों को देख के अपनी स्ट्रैटेजी बदलने वाली, जो तुम लोग वहाँ जाके बिल्कुल मत करना। मेरा था देहरादून, 14 तारीख को था, ITBP में, 23rd बटालियन ITBP, और मैं फिजिकल से आउट हो चुका हूँ। तो अगर और किसी को डीपली इस ग्राउंड के बारे में जानकारी लेनी है, ये सीमाद्वार था, हाँ, तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है, कमेंट छोड़ देना या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, आयुष बंसला, AAYUSH_BANSLA बंसला।
मैं तुम्हें सारी जानकारी, अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ भी बता दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ भी वैसे तो ज़्यादातर मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बता दी हैं। लेकिन अगर और भी कुछ तुम्हें जानना है फिजिकल से रिलेटेड, एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका फिजिकल आने वाला है। जय हिंद।